अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो नूर मुक़द्दम के ही हवाले से है। बिकॉज़ ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर एक तो ये है कि हर रोज़ कुछ नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं, और दूसरा ये है कि लोग इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना भी चाह रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि डेवलपमेंट्स भी कुछ इस तरह की हो रही हैं कि होशरुबा किस्म के जो इंकशाफात हैं वो हो रहे हैं। अभी जो डेवलपमेंट हमारे सामने आई है वो कुछ इस तरह से है कि ये कहा जा रहा है कि नूर मुक़द्दम जो है, पहले ये ख्याल किया जा रहा था कि एक बार जब नूर मुक़द्दम ज़ाहिर जाफ़र के घर में दाखिल हो गई थी तो फिर उसको जो है वो बाहर निकलने का मौका नहीं मिला और जो है वो उसका अंधोनाक किस्म का कत्ल कर दिया गया। लेकिन अब जो एक नई बात यहाँ पर सामने आ रही है वो ये सामने आ रही है कि नूर मुक़द्दम उस घर से अपने कत्ल से पहले बाहर निकली थी। कहा यह जा रहा है कि नूर मुक़द्दम जब उस घर से बाहर निकली तो वो नंगे पैर थी। हुआ कुछ यूँ कि जो ज़ाहिर जाफ़र था उसने बाहर जाने के लिए एक ट्रैवल एजेंसी जो कि ब्लू एरिया में है उसके ज़रिए से एक टिकट जो है वो बुक किया हुआ था। ट्रैवल एजेंट को 19 जुलाई को 18 और 19 जुलाई के जो दरमियानी शब है तब ट्रैवल एजेंट को कॉल करता है ज़ाहिर जाफ़र और उसे कहता है कि अगर मैं ट्रैवल ना करूं तो क्या मेरी टिकट जो है वो ज़ाया हो जाएगी। तो उसने कहा कि हाँ बिल्कुल आपकी टिकट जो है वो ज़ाया हो जाएगी। और उसके बाद जो ज़ाहिर जाफ़र है उसने कहा कि मैं तो आपको 3 घंटे पहले इन्फॉर्म कर रहा हूँ तो टिकट कैसे ज़ाया हो जाएगी। जिस पर ट्रैवल एजेंट जो है वो उसको ये कहता है कि 3 घंटे पहले या 4 घंटे पहले जो तमाम चीज़ें हैं वो एयरपोर्ट को मुंतकिल हो जाती हैं, एयरपोर्ट के पास वो तमाम चीज़ें जो हैं वो चली जाती हैं, इसलिए जो है वो कुछ ना कुछ नुकसान तो आपको टिकट में होगा ही। खैर बहरहाल उसके बाद क्या होता है कि ज़ाहिर जाफ़र जो है वो एक फिर शायद उसका माइंड कुछ चेंज होता है। वो एक टैक्सी ड्राइवर को बुलाता है। टैक्सी ड्राइवर वाला जो है वो वहाँ पर आके इंतज़ार करता है। अब ये टाइमिंग्स जो बताई जा रही हैं वो ये बताई जा रही है कि लगभग 2:30 बजे के करीब की ये टाइमिंग्स हैं, जब जो है 2 या 2:30 के बीच की टाइमिंग्स हैं जब वो ड्राइवर को बुलाता है। ड्राइवर बाहर आता है, उसका इंतज़ार करता है और उसके बाद फिर कहा जाता है कि कुछ देर के बाद जो है वो ज़ाहिर जाफ़र नूर मुक़द्दम के साथ बाहर निकलता है। कुछ अब अपेरेंटली तो कुछ इस तरह से लग रहा है कि शायद जो है वो जो है एयरपोर्ट की तरफ जाना चाह रहा है। टिकट उसने बुक कराई हुई है और उसने ड्राइवर को भी यही कहा कि उसे एयरपोर्ट जाना है। फिर होता ये है कि उस ड्राइवर से जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तो उस ड्राइवर ने कहा कि वो नूर मुक़द्दम और ज़ाहिर जाफ़र उसकी गाड़ी में बैठ के आपस में बातचीत भी करते रहे हैं। नूर मुक़द्दम जो है वो कुछ बदहवासी की हालत में थी और नंगे पैर थी, पाँव में उसके जूते नहीं थे। फिर होता कुछ यूँ है कि दोनों जब वो गाड़ी में बैठ के एयरपोर्ट की तरफ अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं तो कुछ थोड़ा दूर जाकर ज़ाहिर जाफ़र ड्राइवर को ये कहता है कि गाड़ी वापस मोड़ लो। और जब ड्राइवर उससे पूछता है कि क्यों साहब गाड़ी वापस क्यों हम मोड़ लें, हम तो एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे, तो उसने कहा कि नहीं पहुंच पाएंगे, अब हम लेट हो गए हैं, हम नहीं पहुंच पाएंगे। जब मैंने यहाँ तक जब ये इन्फॉर्मेशन पहुंची हम तक तो एक बेबसी होती है आपको। मुझे जिस तरह अंदर ही अंदर एक बेबसी हुई और मैंने सोचा कि वो क्या उस वक्त वो लड़की क्या कर सकती थी। गाड़ी से निकल कर छलांग लगा देती, ड्राइवर को कहती मुझे बचा लो। शायद तब तक वो इतनी डरी भी नहीं थी ज़ाहिर जाफ़र से, उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि उसके साथ इस हद तक जो है ज़ालिमाना सलूक कर सकता है। काश कि उसने बाहर निकलने की कोशिश की होती, दरवाज़ा खोल के किसी को बुलाने की, किसी से मदद लेने की कोशिश की होती। 2:30-3 का अगर टाइम था तो यकीनन लोगों की तादाद भी इर्द-गिर्द कम होगी, या कुछ ड्राइवर को ही बता दिया होता, कुछ कर लिया होता। ये एक बेबसी है जो एक औरत अपने अंदर महसूस करती है, उसकी बेबसी को देखते हुए कि वो उस वक्त कितनी बेबसी की जो है वो हालत में होगी। खैर बहरहाल होता फिर यूँ है कि ड्राइवर जो है उसके कहने के ऊपर गाड़ी जो है वो वापस मोड़ लेता है और फिर उनको वापस ज़ाहिर जाफ़र के घर पे जो है वो ड्राइवर ड्रॉप करता है और नूर को लेकर जो है वो ज़ाहिर जाफ़र अंदर चला जाता है। तो ये कुछ अपडेट्स थी। उसके अलावा कुछ इस तरह की चीज़ें भी सामने आ रही हैं जी कि जो ज़ाहिर जाफ़र है क्योंकि पुलिस इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट कर रही है और जिस तरह के आपको पता है कि लोगों का एक तबका जो है वो ये कह रहा था कि वो जो है वो पागल है, उसने पागलपन में हरकत की है, उसको मेंटल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो ये भी इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें सामने आई हैं कि
वो पूरे अपने होशो हवास में था जब उसने ये कत्ल कर दिया, तो अपने होशो हवास में था। उसने अपने कुछ दोस्तों को, अजीज़ व अकारिब को कॉल्स भी की और उसने कॉल्स करके ये कहा कि घर में डाकू घुस आए। अब वो इस कत्ल को कुछ और रंग देने की कोशिश कर रहा था कि घर में डाकू घुस गए, नूर मुकद्दम उसके साथ थी, डाकू ने उसको बेईमाना तरीके से कत्ल कर दिया। एक स्टोरी ये बनाने की कोशिश की उसने। फिर उसने एक स्टोरी जो बनाने की कोशिश की वो ये स्टोरी थी कि उसकी जान को ख़तरा हो गया। अब पता है ये किस किस्म की स्टोरी थी, या फिर हो सकता है कि उसी से कनेक्टेड हो कि डाकुओं ने चूंकि नूर मुकद्दम को मार दिया है तो डाकू मुझे भी मारने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं, तो उसने इस तरह की फ़ोन कॉल्स जो हैं वो की। मतलब उसने पूरी प्लानिंग के साथ एक तो कत्ल किया और उसके बाद फिर जब वो बदहवास हुआ वो सारी चीज़ें करके, और फिर उसने इधर उधर हाथ पैर मारना शुरू किया कि किसी तरीके से जो है वो अपने आप को मैं सिक्योर करूं और अपने आप को मैं सेफ करूं। तो उसने जो है वो इस तरह की मन घड़त बातें जो हैं वो करना शुरू कर दी। कुछ और चीज़ें जो सामने आ रही हैं, और एक बड़ी जो है अजीबोगरीब किस्म की बात जो सामने आ रही है वो ये कि पूरा दिन राब्ते रहे ज़ाहिर जाफ़र की अपनी वालदा से और अपने वालिद से, पूरा दिन राब्ते रहे। और जब ज़ाहिर जाफ़र ने कत्ल कर लिया तब भी वालिद से जो है वो उसका राब्ता रहा। अच्छा, कुछ और फैक्ट्स जो इस सारी सिचुएशन में सामने आ रहे हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि पूरा दिन, जिस दिन ये अंधोनाक किस्म का कत्ल हुआ, पूरा दिन ज़ाहिर जाफ़र जो है वो अपनी वालदा के साथ और अपने वालिद के साथ राब्ते में रहा, मुसलसल राब्ते में रहा। एक दो नहीं बल्कि कहा जा रहा है कि मुतादिद फ़ोन कॉल्स जो हैं वो अपनी वालदा को भी उसने की और वालिद को भी की। वी डोंट नो कि वो किस किस्म की गुफ्तगू थी और आखिर क्यों उसके जो पेरेंट्स हैं वो इतनी बड़ी चीज़ को भांप नहीं सके, या फिर उसके इरादे भांप नहीं सके, उसका गुस्सा भांप नहीं सके, और ये नहीं अंदाज़ा लगा सके अपने बेटे के रवैये का। यकीनन उनको एक अंदाज़ा होगा, बिकॉज इस तरह की कुछ स्टोरीज़ भी सामने आ रही हैं कि वालदा से भी एक लड़ाई जो है वो हो चुकी है, वालिद को मारने की कोशिश भी हो चुकी है, अपने कुछ दोस्तों से ये डिस्कशन भी हो चुकी है कि अगर मैं अपने वालिदैन को कत्ल कर दूँ तो क्या होगा। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, ये तो जो है वो चीज़ें आगे आने के बाद ही पता चलेगा। बहरहाल वो पूरा दिन जो है वो राब्ते में रहा अपने वालिद के साथ और अपनी वालदा के साथ ज़ाहिर जाफ़र, और तकरीबन 7 या 7:30 के बीच का टाइम कहा जा रहा है। और यकीनन ये वो वाला टाइम था जब ज़ाहिर जाफ़र जो है वो कत्ल कर चुका हुआ था नूर मुकद्दम का। उसने अपने वालिद को कॉल की और उसने अपने वालिद को कुछ इस तरह की बातें की। अभी हमें नहीं पता कि वो एक बाकायदा कन्फेशन था जिसमें उसने ये चीज़ मानी थी और इस चीज़ को कन्फेस किया था कि उसने नूर मुकद्दम का कत्ल कर दिया है, या फिर उसने अपनी जो है बदहवासी का इजहार किया था कि उसने अब ये कर तो दिया है, या फिर उससे कोई गड़बड़ हो गई है। बिकॉज वाज़े अल्फाज में जो है उसके वालिद ने अपने दोस्त को नहीं बताया। उसके वालिद ने अपने एक दोस्त को कॉल की ज़ाहिर की कॉल के बाद, और उन्होंने अपने दोस्त से कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम घर जाओ और घर जाकर देखो, क्योंकि मुझे लगता है कि ज़ाहिर ने कुछ गड़बड़ कर दी है। अब ये नहीं पता कि ज़ाहिर ने किस किस्म की गुफ्तगू की है और उसको कितना लाइट लेते हुए या कितना जो है वो सीरियस लेते हुए उसके वालिद ने इतनी सी गुफ्तगू जो है वो अपने दोस्त के साथ की कि उनको लगता है कि ज़ाहिर ने कुछ गड़बड़ कर दी है। और फिर वो थेरेपी वर्क्स को भी जो है वो कॉल की जाती है और वहाँ पर बुलाया जाता है, पुलिस को कॉल नहीं की जाती। अब ये भी जो है वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता इन्वेस्टिगेट हो रही हैं कि अगर तो ज़ाहिर ने ये बता दिया था कि उसने कत्ल कर दिया है, और कितनी बड़ी नेग्लिजेंस है कि पूरा दिन आप उसके अपने बेटे के साथ राब्ते में रहे हैं और उसके बाद फिर आप उसके इरादों को नहीं भांप सके, और उसके बाद फिर मतलब शायद किसी पॉइंट के ऊपर जो है वो नूर के कत्ल को रोका जा सकता था। पता नहीं, मुझे तो लगता है कभी कभार जब मैं इस इशू के बारे में बात करती हूँ तो शायद अल्फाज कम पड़ना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जब ये खबर सामने आई थी ना कि वो टेरेस से छलांग लगाई उसने और गार्ड के रूम में छुपने की कोशिश की, तो आप अंदाज़ा कीजिए ज़रा कि वो बेबसी की क्या क्या हाइट होगी, क्या पीक होगी बेबसी की, कि जिस वक्त एक लड़की जो है वो इस चीज़ की परवाह किए बगैर कि उसकी जान को नुकसान पहुंच सकता है, मतलब कितना बड़ा ख़तरा वो महसूस कर रही होगी और कितनी बेबसी वो महसूस कर रही होगी कि उसने छलांग लगा दी टेरेस से, और उसके बाद फिर उसने बचने की कोशिश की,
بھاگنے کی جو ہے وہ اس نے کوشش کی، اور اس نے جا کے جو ہے وہ پناہ لینے کی کوشش کی گارڈ کے کیبن میں، لیکن وہاں سے بھی اس کو جو ہے گھسیٹ کے ڈریگ کر کے نکال لیا گیا۔ اور اس ٹائم پر جو ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ ظاہر جعفر کی بہن بھی موجود تھی جو ہے وہاں پر اس گھر کے اندر۔ کیوں اس نے جو ہے وہ نور مقدم کی چیخیں نہیں سنی؟ کیوں اس نے جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ محسوس نہیں کیا ایک لڑکی کی بے بسی کو؟ کیا اتنی اونچی تھی اس گھر کی دیواریں؟ کیا اتنا بڑا تھا وہ گھر کہ ایک بے بس مظلوم لڑکی کی چیخیں نہیں سنائی دیں؟ یا بالکل ہی انسانیت جو ہے وہاں پہ موجود کسی بھی شخص کے اندر جو ہے وہ ختم ہو گئی تھی؟ تو یہ انفولڈ ہو رہی ہیں آہستہ آہستہ چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، لیکن جیسے جیسے انفولڈ ہو رہی ہیں میں آپ کو بتاؤں یہ اور دل کو دکھی کر رہی ہیں، اور دل دہلانے والے جو ہے وہ انکشافات اس میں جو ہیں وہ ہو رہے ہیں۔ اور یہ بھی چیز سامنے آئی ہے کہ ملزم جو ہے وہ پورے ہوش و حواس میں تھا جی، اور اس نے یہ قتل کرنے کے بعد پھر کچھ اور ڈرامے کرنے کی کوشش کی، اس نے اپنے آپ کو سیو کرنے کی کچھ اور کوششیں کی، اس نے جو ہے وہ اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے اس نے بہت سارے جو لوگ تھے ان کو کال کی، اپنے کچھ دوستوں کو، کچھ عزیز و اقارب کو اس نے کال کی، اس نے اس طرح کے بہانے گڑے کہ گھر میں ڈاکو آ گئے، اور شاید وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہا تھا کہ گھر میں جو ڈاکو آئے ہیں انہوں نے جو ہے وہ قتل کیا ہے نور مقدم کو، اور پھر اس نے یہ بھی کہا کہ میری جان کو خطرہ ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں بھی جو ہیں وہ ہوتی رہی ہیں، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ قاتل جو ہے وہ اپنی سینسز میں تھا، مطلب اسے یہ سینس تھی کہ اس نے اپنے آپ کو کس طریقے سے بچانا ہے، یا کس طریقے سے اس نے ایک کہانی گڑھنی ہے جو کہ اس کو فائدہ دے سکتی ہے، یا اس کو مظلوم ثابت کر سکتی ہے، یا پھر وہ اپنے ہاتھ جھاڑنا چاہ رہا تھا کہ اب اس کا یہ جو بہیمانہ اندھوناک قسم کا جو قتل ہے اس سے جو ہے وہ اس نے نہیں کیا۔ تو اس طرح کی جو سینسز تھیں وہ اس کے اندر موجود تھیں، اور اس نے جو ہے کچھ اور پلانز بھی جو ہے وہ کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی تھی۔ یہ تو تھیں جی آج تک کی اپڈیٹس، اس پر جو ہے اپڈیٹ ہم آپ کو بالکل مسلسل کرتے رہیں گے، جو چیزیں ہمارے سامنے آتی رہیں گی وہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے، اور بھی کچھ جو موضوعات، جو کہانیاں، جو چیزیں ہیں وہ بالکل آپ سے شیئر ہوتی رہیں گی۔ اب تک کے لیے اللہ حافظ۔